Yes, hello students. Now this is my summary for borrowing cost, second lecture. Now meaning of qualifying asset. आज के लेक्चर में qualifying asset क्या होता है वो समझाया था. Qualifying asset हर वो asset tangible या intangible जो मैं यूज़ करने वाला हूँ और जो अभी ready to use नहीं है, it is under development stage. मैं बोल सकता हूँ capital work in progress या intangible under development. अगर मैं यूज़ करने वाला हूं तो वो टेंजेबल इंटेंजेबल एसेट है, और अगर मैं बना के बेचने वाला हूं तो वो इन्वेंट्री भी हो सकती है. सो क्वालिफाइंग एसेट कैन बी टेंजेबल इंटेंजेबल एसेट और इट कैन बी इन्वेंट्री. लेकिन जो अभी तक बनने में टाइम लगने वाला है, कितना टाइम लगने वाला है? AS 16 बोलता था 12 मंथ्स और मोर, बट इंड AS 23 बोलता है जजमेंटल. अगर तुमको लगता है टाइम लगने वाला है तो क्वालिफाइंग है. सब्सटेंशियल टाइम बोल सकते हैं. अगर तुमको लग रहा है टाइम नहीं लगने वाला है तो उसको सब्सटेंशियल टाइम पीरियड नहीं बोलेंगे. सो सब्सटेंशियल टाइम को यहाँ पे इंड AS 23 ने डिफाइन नहीं किया है. मैं कुछ आइटम्स बताता हूँ, वो तो श्योर क्वालिफाइंग एसेट ही है. बिल्डिंग को बनने में टाइम लगता है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ को भी कंस्ट्रक्ट होने में टाइम लगता है. इन्वेंट्रीज एक स्पेशल केस है. फिर पावर जनरेशन प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट फेज, ये सबको बनने में टाइम लगने वाला है. कितना टाइम? इट मे बी मोर देन 12 मंथ्स, इट मे बी लेस देन 12 मंथ्स. बनने में टाइम लगेगा तो ये क्वालिफाइंग एसेट है. सो एक एसेट होना चाहिए जिसको बनने में टाइम लगना चाहिए, और वो अगर हम लोग यूज़ करने वाले तो इट विल बी टेंजेबल और इंटेंजेबल एसेट, और अगर हम बेचने वाले तो इन्वेंट्री. लेकिन इन्वेंट्री के लिए स्पेशल पॉइंट ये आया था, इन्वेंट्री के लिए स्पेशल पॉइंट ऐसा था कि इन्वेंट्री को बनने में टाइम लगना चाहिए, और दूसरा वो लार्ज क्वांटिटी में रिपीटेटिव बेसिस पे नहीं बनना चाहिए. अगर इन्वेंट्री को बनने में टाइम नहीं लग रहा है तो वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है. लेकिन अगर बनने में टाइम लग रहा है और वो लार्ज क्वांटिटी में रिपीटेटिव बेसिस पे बन रहा है तो भी वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है. तो मैंने एग्जाम्पल दिया था. बिस्लेरी कंपनी के बॉटल्स फटाफट बनाते और बेचते हैं, बना के बेचते हैं तो वो उनकी इन्वेंट्री है. कैशियो कैलकुलेटर्स बनाता है, बेचता है, इन्वेंट्री है. सैमसंग कंपनी मोबाइल बनाता है और बेचता है, इन्वेंट्री है. तो टाइम कहाँ लगा? तो ये इन्वेंट्री क्वालिफाइंग एसेट नहीं है. बनाते बेचते हैं, बनाते बेचते हैं. और अगर बनने में टाइम लगने वाला है, जैसे वाइन्स लिकर्स बनने में टाइम लगने वाला है, वो क्वालिफाइंग एसेट है. लेकिन वो लार्ज क्वांटिटी में रिपीटेटिव बेसिस पे बनती है तो कंडीशन 2 फेल हो जाती है. मैंने एग्जाम्पल बताया था, अगर कोई टाउनशिप बना रहे हैं तो जिसको बनाने में टाइम लगता है और वो लार्ज क्वांटिटी में नहीं, एक प्रोजेक्ट खत्म होने से दूसरा प्रोजेक्ट लिया जाता है, तो ये टाइम भी लग रहा है और लार्ज क्वांटिटी में रिपीटेटिव बेसिस नहीं बन रहा है, तो ये एक क्वालिफाइंग एसेट मान सकते हो इन्वेंट्री को, क्योंकि बिल्डर के लिए तो ये भी इन्वेंट्री है. बायोलॉजिकल एसेट्स में बेरर प्लांट्स, फ्रूट ट्रीज को तुम उसको फ्रूट ट्रीज पे इंड AS 23 बोरोइंग कॉस्ट अप्लाई कर सकती हो, बिकॉज बेरर प्लांट्स जो है ना वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, उसको बनने में टाइम लगता है. अगर उसके लिए बोरोइंग्स ले रखा है तो इंटरेस्ट कॉस्ट कैन बी कैपिटलाइज्ड. बाकी सारे बायोलॉजिकल एसेट इंड AS 41 में हम लोग ट्रीट करेंगे. रिकॉग्निशन रूल्स, बोरोइंग कॉस्ट ऑन क्वालिफाइंग एसेट कैपिटलाइज कर देना. ये एंट्री बनेगी इंटरेस्ट टू लोन, लोन टू बैंक एंड कॉस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एसेट टू इंटरेस्ट. लेकिन अगर क्वालिफाइंग एसेट नहीं है तो कॉस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एसेट नहीं, P&L टू इंटरेस्ट. फिर उसके बाद में आ गए स्टेजेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंड AS 23 में. आज के लेक्चर में कमेंसमेंट ही कर पाए हम लोग. कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन. अरे कैपिटलाइजेशन कमेंस होने के लिए 3 कंडीशंस है, ये सेटिस्फाई होने चाहिए. कंडीशन नंबर 1, बोरोइंग कॉस्ट इनकर होना चाहिए. इंटरेस्ट ही नहीं तो क्या कैपिटलाइज करोगे. कंडीशन नंबर 2, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर भी अगर क्वालिफाइंग एसेट पे इनकर हो गया तो भी हम लोग बोलेंगे सम एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसेट इज इनकर, एंड मेरी सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हुई. और फिर एक्चुअल डेवलपमेंट, एक्चुअल कंस्ट्रक्शन, एक्चुअल डेवलपमेंट शुड स्टार्ट. सो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, उस दिन से हम लोग इंटरेस्ट कॉस्ट को कैपिटलाइज करना शुरू करेंगे. इंटरेस्ट कॉस्ट उतना ही कैपिटलाइज होगा जितना बोरोइंग्स हमारे क्वालिफाइंग एसेट पे यूज़ हुआ है. देखो पॉइंट ए में बोला है, अगर मेरा बोरोइंग्स है, अगर मेरा क्वालिफाइंग एसेट पे 10 लाख रुपए का खर्चा हुआ है, बोरोइंग्स 20 लाख और 10 लाख का ही मैंने खर्चा किया है, तो फिर मैं सिर्फ 10 लाख का इंटरेस्ट कैपिटलाइज कर सकता हूँ. सो एक्सपेंडिचर शुड बी मेड आउट ऑफ बोरोड फंड्स. अगर क्वालिफाइंग एसेट पे मैंने बोरोइंग्स का अमाउंट यूज़ कर लिया है तो उतना इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा. अनयूटिलाइज फंड्स को कैपिटलाइज नहीं करना. लेकिन अगर कुछ अगर क्वालिफाइंग एसेट पे 20 लाख रुपया लग गया और हमने बोरोइंग सिर्फ 10 लाख का लेके रखा है,
अरे क्वालिफाइंग एसेट पे 20 लाख का खर्चा कर दिया और बोरिंग सिर्फ 10 लाख का है, तो बाकी 10 लाख शेयर होल्डर्स फंड से आया रहेगा, तो उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना। इंटरेस्ट शुड बी रियल एक्चुअल, इट शुड नॉट बी नोशनल। सो शेयर होल्डर्स फंड्स पे कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं किया जाता है। फिर मैंने ये एग्जाम्पल्स दिए थे, प्लीज़ ये एग्जाम्पल्स कर लेना, बिकॉज ये एग्जाम्पल से तुमको क्लैरिटी आती है। फिर ये एग्जाम्पल्स जहाँ पे ख़त्म हुए वहाँ पे हम लोगों का आ गया प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड, प्रोग्रेस पेमेंट या ग्रांट रिसीव्ड। देख लो, अगर ग्रांट का पैसा आ जाता है ना, तो उतना अमाउंट हम लोगों का बोरोइंग से वापस से रिकवर हो गया। मैंने बोरोड फंड से पैसा क्वालिफाइंग एसेट पे यूज़ किया था, लेकिन ग्रांट या प्रोग्रेस पेमेंट मिल गया, आ गया अपने पास पैसा वापस, तो हम ये मानेंगे उतना बोरोइंग्स हमने वापस से निकाल लिया। सो इंटरेस्ट अगर 7 लाख रुपया मैं क्वालिफाइंग एसेट पे यूज़ कर चुका था, 2 लाख की ग्रांट आ गई, तो फिर मैं बोलूँगा ये 2 लाख वापस आ गया। अब क्वालिफाइंग एसेट पे बोरोइंग्स का सिर्फ 5 लाख रुपया यूज़ हुआ है, तो वो 5 लाख के इंटरेस्ट पे ही हम लोग कैपिटलाइजेशन करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद में आ गया ट्रीटमेंट ऑफ प्रीपेमेंट प्रीमियम। कोई लोन को अगर हम लोग अर्ली सेटल करते हैं या लोन को एक बैंक से दूसरे बैंक में शिफ्ट करते हैं, फॉर क्लोजर पेनल्टी चार्जेस आता है, तो ये अरेंजमेंट ऑफ लोन के लिए नहीं है। दिस मनी इज़ नॉट फॉर अरेंजिंग लोन। अरे ये पैसा लोन अरेंजमेंट के लिए नहीं है, ये पैसा किस लिए है? दिस मनी इज़ टेकन फॉर शिफ्टिंग द लोन। लोन तो पहले ही अरेंज हो गया है, तो ये लोन अरेंज करने के लिए नहीं है, ये शिफ्टिंग ऑफ लोन के लिए, तो ये फाइन्स पेनल्टीज़ है। दिस इज़ नॉट बोरिंग कॉस्ट, दिस शुड बी चार्ज टू P&L। ठीक है, सो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू कंप्लीट दिस समरी। चलो, थैंक यू, विल स्टॉप हियर।